तकरीबन दो ढाई कह रहा हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले हमारे एक साथी थे और हम एक जलसे में थे या किसी प्रोटेस्ट में थे। तो मैंने उनसे कहा कि अब के हम बिछड़े तो शायद अदालतों में कभी मिले। तो अब सारे दोस्तों से अदालत में मुलाकात होती है। जब भी कोई कहता है कि मिलना है तो मैं कहता हूँ जी आप फलां अदालत में पहुँच जाएं, वहाँ पहुँच रहे हैं हम। तो ये आपने जो सवाल किया उसका जवाब है कि ये जो पूरा एक मरहला गुजर रहा है इमरान खान पर और पूरी पीटीआई पर पिछले 2.5 साल से, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसे सियासी इंतकाम कहते हैं, उसके सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इमरान खान को एक बार फिर 14 साल कैद और बुशरा बीबी, जिनका कोई लेना देना ही नहीं सियासत से, जो एक घरेलू खातून है, उनको भी 7 साल कैद की सजा सुना दी है। अब अलकादर ये जो केस है, इसमें एक धेले का नुकसान नहीं हुआ गवर्नमेंट को। अगर इमरान खान ऐसा ना करते तो नुकसान हो जाना था। ये पाकिस्तान को फायदा हुआ इससे, और इमरान खान को या बुशरा बीबी को एक धेले का कोई फायदा नहीं है। ट्रस्ट है वो किसी की मलकियत नहीं होता। तो ये सारा एक मनगढ़ंत केस है, ये एक जुमले में खत्म होता है और इंशाल्लाह जब अगली अदालत में ये जाएगा ये उड़ जाएगा, ये खत्म। जिस तरह बाकी सारे केसेस इमरान खान ने कानूनी जंग लड़ी है और सुरखरू हुए हैं, एक एक चीज उनकी क्लियर है और उन्हें सियासी इंतकाम का सिर्फ निशाना बनाया गया है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला अल हक है, इंसाफ की जीत होती है। इमरान खान साहब से जेल में एक मुलाकात हुई तो मैंने कहा खान साहब इतना ज़्यादा आप पे, इतनी ज़्यादा ये मुसीबतें हैं, इतनी ज़्यादा आपको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, तो आप जो है जब हम जेल में आपसे मिलने आते हैं तो लगता ये है कि हम आपसे मिलने नहीं आए, हम जेल में हैं और आप हमें मिलने आए हुए हैं। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है और जिस तरह से आप बड़े पुरअज़म होते हैं और बड़े हौसले में होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं, लगता है कि हम जेल में हैं, हमारी शक्लें उतरी होती हैं और आप हमसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा याद रखना कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये जितना कुछ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक मेरे पे ये जो टाइम आ रहा है, इस पे किस तरह से मैं इस पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, ये मेरी कामयाबी है। लेकिन जो मेरे साथ ये कर रहे हैं वो अनफॉर्चुनेट है, वो बदकिस्मत है, वो गिराई में जा रहे हैं, वो नाइंसाफी कर रहे हैं। उन पे तरस आता है कि वो जो कर रहे हैं वो, मैं तो कामयाब हूं, मैं तो सुरखरू हो रहा हूं। तो ये बहुत जबरदस्त एक एंगल है चीजों को देखने का। तो माशाअल्लाह इमरान खान का जज्बा जबरदस्त है और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी कौम से एक वादा किया था जब सियासत शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। वो अपना सारा कुछ पाकिस्तान में, उनकी कोई बाहर स्टेक्स नहीं है। वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं मेरा नाम ईसीएल में डालें। जब ये केसेस शुरू हुए उन्होंने कहा मेरा नाम ईसीएल में, मैंने मुल्क से जाना ही नहीं है। तो डील का सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान किसी सूरत डील नहीं करेंगे और वो मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह वो जो जीत है वो करीब है इंशाल्लाह, और सुरखरू होंगे इमरान खान। दूसरी बात मैं एक चीज कह दूं, ये जो आज पूरी एक फिजा है, उसका सबसे बड़ा जो एक चीज है जो नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए, वो है इत्मीनान का फुकदान क़यादत और अवाम के बीच। फॉर्म 47 की आदत, जो फॉर्म 45 की आदत नहीं है, जो असल जीते हुए नहीं है, इस पे लोगों ने इनको वोट नहीं दी, लोग इन पे एतमाद नहीं करते। जब तक आप ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं करेंगे, कोई और डेफिसिट खत्म नहीं हो सकता, फिस्कल डेफिसिट कोई और खत्म नहीं हो सकता। जब तक ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं करेंगे, जब तक एतमाद नहीं होगा अवाम का क़यादत के ऊपर, वो आज नहीं है। आप चले जाए, हमारी इकॉनमी सफर कर रही है, एक हल है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे आप देखेंगे कि यहां किस तरह से इन्वेस्टमेंट आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस दिन वो वजीर आजम बनेंगे, जिस दिन वो जेल से बाहर आएंगे उसी दिन ये शुरू हो जाएगा।
और जब इंशाल्लाह वजीर आजम बनेंगे तो फिर आप देखेंगे, क्योंकि ये मुल्क अपना हम खुद चलाएंगे, हमारे ओवरसीज चलाएंगे, हमें किसी पर डिपेंड करने की, किसी IMF पर कोई जरूरत नहीं होगी। मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, रिकॉर्ड यहां पे आप देखेंगे, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, लोगों के अंदर एक हौसला आएगा, एक आगे बढ़ने का जज्बा आएगा, लोग देखेंगे कि अब मुल्क जो है इंसाफ की डगर पे चल पड़ा है, इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट आएगी। यहां तो कोई प्लॉट नहीं लेता ओवरसीज, उस पर कब्जा हो जाता है, क्योंकि इंसाफ नहीं है। जब तक माशी इंसाफ हर चीज में नहीं होगा, हम कभी हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे नहीं जा सकती। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको खत्म करना है। और इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करेगा, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस यहां भेजेगा। जिस दिन इमरान खान इंशाल्लाह जेल से बाहर आएंगे, मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं, क्योंकि लोग अभी ये रक्शे वाला मुझे मिला, वो पूछ रहा है, हर एक बंदा पूछ रहा है कि जी खान कब आ रहा है। एक ही सवाल, आप साफी लोग हैं, आप लोगों को जब भी लोग मिलते होंगे एक सवाल करते हैं ना, ये खान कब बाहर आ रहा है। एक ही सवाल है लोगों की 26 करोड़, तकरीबन 26 करोड़ लोग हैं, उनके दिलों की धड़कन है इमरान खान, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। और कुरान की एक आयत है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से वो लोग मायूस होते हैं जो ईमान वाले नहीं होते। हमने अपने ईमान को तगड़ा करना है, और इंशाल्लाह ये हक और सच की जो जीत है, ये असल में पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की जीत है। जी फैसल भाई, ये बताएं कि ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है, क्या उम्मीद है? देखें, एक चीज पे हम बात करते हैं। इमरान खान ने 2011 मीनारे पाकिस्तान जलसे में कहा था कि हम सबसे दोस्ती करेंगे, हर मुल्क से दोस्ती